फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका राज्य सरकार। तो देखिए, राज्य सरकार से रिलेटेड जो भी आपका टर्म्स बनता है, आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे डियर पॉलिटी का जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट मतलब हम लोगों का टॉपिक्स है जो कि एग्जामिनेशंस रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे सारे टॉपिक के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली का संचालन केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी होता है। राज्य सरकार का गठन भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी क्या होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। वर्तमान में कितना है, 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका, जहाँ नीति नियंत्रण संस्था है, वहीं कार्यपालिका नीति क्रियान्वित संस्था है। न्यायपालिका संविधान और नियमों को संरक्षित करने वाली संस्था है। तो न्यायपालिका को तो पता है, ये नियम कानून बनाता है ना। और कार्यपालिका जो है, ये नीति क्रियान्वित संस्था है। भारत के मात्र 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जहां निम्न सदन विधानसभा तथा उच्च सदन विधान परिषद का अस्तित्व है। तो पूछा जाता है ना कभी कभी कि ये राज्य कैसा है, एक सदनीय है या द्विसदनीय है। तो हमारे भारत में 28 राज्य है, उसमें से सिर्फ 7 राज्य ऐसा है जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्थापिका चलता है, ठीक है। जहाँ पे हम अगर देखें तो विधानसभा और उच्च विधान परिषद है, ठीक है। तो जैसे कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका वाले जो 7 राज्य हैं, उसमें हमारा बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, जम्मू कश्मीर आता है। तो याद रहेगा ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो इसके कार्यपालिका में कौन कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, मंत्रिपरिषद भी रहेगा और राज्य के महाधिवक्ता रहता है, ठीक है। ये 4 लोग रहते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है, ये राज्यपाल से है। राज्यपाल से रिलेटेड जो भी टर्म्स रहेगा विकी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 के राज्यपाल पद का प्रावधान करता है। कौन सा, तो अनुच्छेद 153, ठीक है। अनुच्छेद 154 में क्या के अंतर्गत ये उल्लेखित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग ये वो संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करेगी। तो क्या बोल रहा है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही रहेगा, यानी जितनी भी शक्ति रहेगा राज्य का, वो किसके पास रहेगा, कार्यपालिका की शक्ति ये आपका राज्यपाल में ही रहेगा। वो संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, मतलब जो भी करेगा उसको संविधान के अकॉर्डिंग ही करना है, यानी अपने मन से जो चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल राज्य का व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो कि राज्यपाल तथा 2 या जहां एक सदन हो वहां एक सदन से मिलकर बनेगा। योग्यता है, अनुच्छेद 157 158 के अंतर्गत वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का होना चाहिए और किसी भी तरीके का मतलब कि सरकारी पद में नहीं होना चाहिए, या राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य हो। तो ये तुम्हारा राज्यपाल की योग्यताएं हैं, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद 157 और 58 के अंतर्गत आता है। नियुक्ति क्या है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 155 के अनुसार। शपथ ग्रहण, राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करनी होती है। पूछा जाता है ना कि शपथ कौन दिलाता है, तो जितने भी राज्य है उनके राज्यपाल को शपथ ग्रहण जो है उच्च न्यायालय का, ठीक है, कहाँ का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ठीक है। पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करेगा। उसके उपरांत भी वो 5 वर्ष
के कार्यकाल को पूरा करेगा, इसके पूर्व वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी 5 साल तो उसको करना है, लेकिन उससे पहले उसको मन करेगा तो दे सकता है त्यागपत्र। कार्यान्वयन अधिकार, राज्यपाल की निम्नलिखित कार्यपर शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य, ठीक है। जैसे राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, जिसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। यानी कार्यपालिका का जितना भी कार्य होता है वो राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। और इसके लिए एक परिषद का जो है गठन किया जाता है। राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी कार्यों को संचालित करने के लिए क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी कार्यपालिका संबंधी कार्यों को संचालित करने के लिए, ठीक है। यानी उस काम को चलाने के लिए अकेला तो कर नहीं सकता ना, इसलिए ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वो मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वो क्या करेगा कि मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री है ना, उनको सबकी नियुक्ति ये राज्यपाल करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला के अध्यक्ष एवं राज्य महिला की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो देखिए, वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, महाधिवक्ता हो गया, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया एवं राज्य महिला के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति करता है। आपात शक्ति क्या होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के लिखित संदेश पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राज्य की असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 356 के तहत। विवेकी शक्तियाँ क्या होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 तीसरा के अंतर्गत राज्यपाल को विवेकी शक्तियाँ प्राप्त है। ये वो स्थिति है जब विधानसभा में कार्यपालिका अपना बहुमत खो चुकी हो और नई सरकार का गठन करना हो, ठीक है। यानी जब कार्यपालिका जो है अपना बहुमत खो चुका रहता है और नई सरकार का गठन करना रहता है, तो उस काल में जो है ये अपना शक्ति का उपयोग कर सकता है। जैसे आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो और कार्यपालिका का गठन करना हो, ठीक है, तो ये पहला केस में ऐसा हो सकता है। फिर या राज्य में संवैधानिकता की स्थिति खतरे में हो और राष्ट्रपति शासन का विचार करना हो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना, और नेक्स्ट है पुनः विचार के लिए व्यवस्थापिका को विधेयक लौटाना। नेक्स्ट है विशेष दायित्व, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अंतर्गत राज्यपाल को महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिए विकास बोर्डों से संबंधित मामलों का विशेष उत्तरदायित्व है। विधायी शक्ति क्या होती है, तो यहाँ पे क्या है विधायी शक्ति कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत वो राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। वो विधानमंडल में अभिभाषण देता है, विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करता है, वो विधान सभा का सत्र आहूत करता है और छत्रावासन करता है तथा समय पर विघटन भी कर सकता है। नेक्स्ट है वो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा पत्रकारिता में विशेष स्थान रखते हैं, उन्हें विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे राज्यपाल की पूर्वानुमति के पश्चात ही कोई अनुदान मांग विधानमंडल के समक्ष जो है पेश की जाती है। तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे देखिए विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप दे सकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे रोक भी सकता है। नेक्स्ट है विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए अनुच्छेद 213 के तहत जो है इसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है प्राप्त है, जिसे विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर जो है स्वीकृत होना पड़ता है। न्यायिक शक्तियाँ क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियाँ प्रदान है। किसके तहत, तो 161 के तहत। न्यायिक शक्तियाँ में क्या क्या है, जैसे राज्य व्यवस्थापिका और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून के रूप में अस्तित्व में आता है। आप देख सकते हैं राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही जो है ये कानून बनता है।
पहला तो हो गया, संविधान के अनुच्छेद 174 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाए, उसे संबोधित करे तथा सत्राभाषण करे। ठीक है, यानी अधिवेशन को बुलाना और उसको संबोधित करना, ये राज्यपाल का ही अधिकार है। फिर राज्यपाल विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। फिर संविधान 175 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल में विलंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भी भेज सकता है, किसी विधेयक के संबंध में संदेश भी भेज सकता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के प्रथम सत्र तथा नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से वो अभिभाषण कर सकता है, यहाँ वो अभिभाषण भी कर सकता है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानसभा में सत्र नहीं हो तथा किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत कब बोल रहा है, जब विधान सत्र में नहीं हो, यानी विधान सत्र में नहीं हो और किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तब। नेक्स्ट है, इस अध्यादेश को कानूनी सत्ता प्राप्त है जो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। इसे 6 सप्ताह के अंतर्गत विधानसभा से स्वीकृति दिलाना आवश्यक है। नेक्स्ट बोल रहा मुख्यमंत्री के बारे में, चलिए डिस्कस करते हैं। तो राज्यपाल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। आपको पता है ना, जो बहुमत से जीतता है उसी को किया जाता है। मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह संसदीय सचिव को चयन, उनके विभागों के वितरण तथा पद मुक्ति और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों एवं महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श भी देता है। नेक्स्ट बोल रहा है, शक्तियाँ एवं कार्य। मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है तथा उन मंत्रियों को जोड़ कर रखता है। किसी भी तरह का मतभेद उत्पन्न होने पर उनके मध्य समन्वय करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसकी शक्तियाँ क्या है, तो मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है तथा उन मंत्रियों को जोड़कर भी रखता है, और अगर कोई भी मतभेद होगा तो ये इसका सॉल्यूशन भी मुख्यमंत्री ही करेगा। नेक्स्ट है, विधानसभा का नेता होता है और विधान मंडल तथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री, और जैसे विधानमंडल हो गया, राज्यपाल हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया तथा राज्यपाल के मध्य जो है एक तरह का कनेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट को बोल रहा है कि राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले सभी नियुक्ति संबंधी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर ही संचालित होता है। यानी अगर किसी की भी नियुक्ति करना रहेगा किसी, तो ये जो है मुख्यमंत्री की सलाह पे ही संचालित करेगा। नेक्स्ट है, वो राज्य का नेता होता है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, वो राज्य के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य का समस्त दायित्व उसी के कंधों पर होता है, ये तो पता है आपको। नेक्स्ट है, वो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय विधान परिषद का सदस्य भी होता है। ठीक है, किसका, योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है और राष्ट्रीय विधान परिषद का भी सदस्य होता है। देखिए, विधान परिषद, अगर हम लोग अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, कितने, 169 अनुच्छेद, जो राज्य विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मत देने वाली उपस्थिति होने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो होता है राज्य विधानसभा का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने के लिए कानून बना सकती है। अभी तक जो है 6 राज्यों में ही सिर्फ विधान परिषद है। ठीक है, और राज्य में विधान परिषद का सृजन करने के लिए कानून बना सकती है। संसद को ये अधिकार है। किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है। गठन देखिए, इसका गठन कैसे हुआ, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। विधान परिषद का 1 से 12वां सदस्यों का निर्वाचन अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है।
नेक्स्ट है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन पूर्व स्नातकों से बने निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट बोला विधान परिषद की कुल संख्या 1/3 सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/3 जो रहता है राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 जो है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और 1/3 जो है उस राज्य का विधान सभा के द्वारा होता है। विधान परिषद की संख्या। निर्वाचन पद्धति क्या है? तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो यहाँ कुछ अब इसका कार्यकाल क्या है? तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, राज्यपाल इसे विखंडित नहीं कर सकता और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इसके 1/3 सदस्य जो रहता है वो हमेशा 2 वर्ष की समाप्ति पर अपना पद त्याग देता है और नए सदस्य यहाँ पे चुना जाता है। इसी में से जो भी सदस्य रहेगा उसमें से एक सभापति चुना जाता है, एक उपसभापति चुना जाता है। अगर सभापति और उपसभापति दोनों नहीं रहा तो इसकी अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्ति व्यक्ति सभापति के पद पर कार्य करेगा, यानी जो राज्यपाल जो जिसे नियुक्त करेगा वो जो रहेगा सभापति के पद पर कार्य करेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कार्यान्वयन क्षेत्राधिकार। धन विधेयक पर चर्चा करने के लिए विधान परिषद को 14 दिनों का अवसर दिया जाता है। धन विधेयक पर चर्चा करने के लिए कितने दिन की अवसर दिया जाता है? 14 दिन का। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी मामलों में वो मंत्रियों से भिन्न माध्यमों द्वारा प्रश्न पूछ सकती है। प्रशासन के किसी गलत कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय की आलोचना भी वो कर सकती है। नेक्स्ट बोल रहा है विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च जो होता है तो उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है। तो विधानमंडल का उच्च सदन और द्वितीय सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है। ठीक है, कौन होता है? विधान परिषद होता है। नेक्स्ट विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। तो ये समझ में आया कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। नेक्स्ट विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उसके स्थान पर, ये तो अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विधान परिषद में 1/3 जो रहता है 2 वर्ष के बाद जो है हट जाता है और नए लोगों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट बोल रहा विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है, परंतु वो 40 से कम नहीं हो सकता। 1/3 होती है लेकिन वह 40 से कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट विधान परिषद विधान परिषद देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 40 से कम नहीं हो सकता। फिर विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक जो है विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते, अर्थात विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी विधान परिषद के जो भी सदस्य रहेगा वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट विधानसभा।
तो विधानसभा एकल सदनीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विधानसभा जो है राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ठीक है, विधान परिषद उच्च होता है, ये निम्न होता है, और निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पुनः, ये देखिए वो जो विधान परिषद जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था निर्वाचन, लेकिन इसके सदस्यों की संख्या जो होती है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वो भी जो वोटिंग के द्वारा जो आपका वयस्क मताधिकार, मतलब जो 18 वर्ष के जो है वो वोट करके जो है इसे जिताते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल यहाँ 5 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि विधान परिषद का 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन विधानसभा का 5 साल के लिए होता है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए था और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए था। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 500 होता है और न्यूनतम जो है ये 60 हो सकता है। लेकिन किसी किसी राज्य में, जैसे कि गोवा में 40 है, मिजोरम में आपका है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 30 है। ठीक है, तो किसी किसी राज्य में जो है कम भी है। नेक्स्ट, विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित होता है। इससे पहले विधान परिषद में वो प्रस्तावित नहीं हो रहा था धन विधेयक। तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित होगा? तो विधानसभा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विधानसभा क्या था? निम्न सदन था और विधान परिषद उच्च था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान गठन के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होगी। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, गोवा में जैसे कि न्यूनतम 30 है, मिजोरम में 40 है। राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। तो यह भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और उसका नाम राज्य विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल हो। तो राज्य विधानसभा के मतदाता में शामिल हो। तो ये कुछ उसकी मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 पदाधिकारी होता है, एक होता है अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट, कार्य व विधान अधिकार। विधानसभा को विविध शक्तियाँ एवं अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। विधायी कार्य क्षेत्र में विधानसभा को संविधान द्वारा विविध राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। वो विधान परिषद के साथ मिलकर जो है संविधान में संशोधन भी कर सकता है। विधान परिषद के साथ मिलकर जो है संविधान में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है विधानसभा। नेक्स्ट, राज्य सूची के विषय पर जहाँ द्विस्तरीय व्यवस्था हो वहाँ विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल की सम्मिलित अनुमति अनिवार्य है। द्विसदनीय हम लोग देख चुके थे ना, सिर्फ हमारे यहाँ 4 राज्यों में द्विसदनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की सम्मिलित अनुमति होती है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वित्तीय कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो विधानसभा के को राज्य बजट पारित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है वो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कटौती प्रस्ताव कर उसके बजट अनुमानों को बदलने कम करने के लिए आदेश दे सकती है। नेक्स्ट बोल रहा कार्यपालिका कार्य क्षेत्र। तो विधानसभा राज्य सरकार पर विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है। वो काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, वाद विवाद हो गया, प्रश्नकाल हो गया, अंतिम शस्त्र के रूप में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को जो है सत्ताच्युत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है
और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के परिणाम स्वरूप विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद सहित अपने दायित्वों के संदर्भ में उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि जैसे देख सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में 403 है, सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 294 है, तेलंगाना में 119 है, सिक्किम में सबसे कम 32 है। इसके अलावा पंजाब में 117 देख सकते हैं, नागालैंड में 60 देख सकते हैं, मेघालय में 60 देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 288 देख सकते हैं, ठीक है, और केरल में 140 देख सकते हैं, झारखंड में 81 देख सकते हैं, हरियाणा में 90, गोवा में 40, बिहार में 243, अरुणाचल प्रदेश में 60, इसी तरह आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, और हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60 है, मिजोरम में 40 है, उड़ीसा में 147 है, राजस्थान में 200 है, और तमिलनाडु में 234 है, त्रिपुरा में 60 है, उत्तराखंड में 70 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें, उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिएगा 403 है। फिर दिल्ली में तो 70 है और पुडुचेरी में 30 है। इसके अलावा देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 90 है। संवैधानिक विधानसभा सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, और न्यूनतम विधानसभा वाला अगर हम लोग देखें तो पुडुचेरी है जिसमें 30 है, फिर सिक्किम है जिसमें 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही चीज़ों को जो है आप देख चुके कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। तो इस चैप्टर का अगर हम लोग MCQ करें तो ये और भी ज़्यादा बेटर होगा, और यहाँ से हमें सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको तो हम फोकस कर चुके हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड MCQ करने वाले हैं, तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।